अगला सवाल है 455 और 42 का HCF होगा। अब देखिए 455 और 42 का HCF होगा। अब कौन होगा तो इसको पहले तोड़िए। अब देखिए ये क्या है 455। आप तोड़िएगा 455 को 5 से लगाइए, 5 9 45, 5 1 5। अब अगर 7 से लगाते हैं तो 13 7 91। अब इधर आ जाता है 42, इधर आ जाता है 42। 42 को तोड़िएगा तो 7 से तोड़िएगा तो 7 6 42। फिर आप अगर 3 से लगाइए या 2 से लगाइए, 3 से लगाइएगा तो 3 दूनी 6। अब देखिए 455, 455 को तोड़िए तो क्या क्या आया, 5 आया, 7 आया, 13 आया। ठीक है, क्या क्या आया, 7 5 13। ठीक, उसके बाद देखिए 42 को आप तोड़े हैं तो 42 क्या क्या आया, 7 3 2, 7 3 2। अब इसमें से देखना है कि HCF हमसे पूछा जा रहा है HCF कितना होगा। HCF का मतलब होता है मौसम, दोनों में जो मिलेगा, दोनों में जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा HCF। देखिए इसमें 7 मिल रहा है, इसमें भी क्या है 7 मिल रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा HCF। तो ये हो गया 7 आंसर। ऑप्शन देखिए किस नंबर में है तो बी में है 7। अगला सवाल है 0.33 पे रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर प्राप्त होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन में है 1/3, दूसरा में है 2/3, तीसरा में है 3/2, चौथा में है 3/1। अब देखिए इसमें से क्या होगा, 0.33 को अगर परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं तो देखिए सॉल्यूशन है 0.33 पे रेकरिंग। अब सबसे पहले हम ऐसा सवाल आपको बता चुके हैं, करिए क्या, पूरे संख्या को लिख लीजिए। तो पूरे संख्या हो गया 33। अब यहाँ क्या करना है कि ऊपर में घटाना है जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो जिस पे रेकरिंग नहीं है तो वो तो 0 है, और 0 को हम इसमें से घटाएंगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए रेकरिंग कितना पे है तो दोनों पे रेकरिंग है, तो नीचे हो जाएगा 2 × 9। अब कटेगा तो कटा दीजिए, 33 1 33, 33 3 99, तो ये हो जाएगा 1/3 आंसर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए में है, ए हो जाएगा। अगला सवाल है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहला ऑप्शन में है हाँ, दूसरा में है नहीं, तीसरा में है ए और बी दोनों, चौथा में है सभी। अब इसमें देखिए कि 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। अब सॉल्यूशन करके देख लीजिए, इसमें होगा 6 का पावर n, ठीक है, ये a = ले लीजिए। अब इसको क्या करिए तोड़िए, तो ये हो जाएगा 2 × 3 इसका पावर n। ये n तो है, दोनों पे पावर है, तो 2 का पावर n और 3 का पावर n। अब यहाँ देखा जाए कि ये 2 का पावर n है, यहाँ भी 3 का पावर n है, तो 2 का पावर n है, n के जगह हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। यहाँ भी n के जगह हम क्या 0 1 2 3 ले सकते हैं। लेकिन ये देखना है कि ये 0 पे समाप्त होगा या नहीं। आप अगर लेके भी देखिए n = 1, तो 2 का पावर 1 और यहाँ भी 3 का पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, तो ये 0 पे समाप्त नहीं हुआ। अब आगे देखिए, इसी तरह से आप आगे भी लिखिएगा तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो इसमें क्या है, हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि 2 और 5 का गुणनखंड, 2 और 5 का गुणनखंड 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा, लेकिन 2 और
3 का गुणनखंड, 2 और 3 का गुणनखंड 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब यहाँ देखिए कहता है, हम जानते हैं कि 2 और 5 का गुणनखंड 0 पर समाप्त होगा, लेकिन 2 और 3 का गुणनखंड 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो सीधा बात कहा है कि नहीं होगा। तो इसमें देखिए नहीं किस ऑप्शन में है, तो नहीं है सेकेंड ऑप्शन में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पाई क्या है? ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, पाई। पाई है एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई है एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ कहिएगा कि पाई का तो वैल्यू होता है 22/7, तो ई तो p/q के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जब इसको आप भाग कीजिएगा, तो इसको इससे भाग कीजिएगा, 7 से भाग कीजिएगा 22 में, 7 या 21 बचेगा 1, यहाँ 0.0, 7 एकान 7, फिर बचेगा 3, फिर यहाँ दशमलव लिया है 0, 7 चौके 28। इसमें क्या होगा कि 2 फिर बचेगा। आप देखिए इधर दशमलव दिया है तो 0, 7 दूनी 14, और फिर इधर बचेगा 6। इस तरह से आपको बचता ही जाएगा। अब देखिए कहिएगा पाई का वैल्यू तो सर 3.14 भी होता है, तो पाई का वैल्यू है 3.14, यहीं से लिया जाता है। तो पाई रहे या पाई का वैल्यू दिया हुआ रहे, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा, अपरिमेय किधर है? ए में, तो अपरिमेय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 8, 6, 7, 0 मतलब 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM होगा। अब देखिए ऑप्शन है 102 पहला में, दूसरा में 85, तीसरा में 107, चौथा में 510। अब इसमें से कहता है कौन होगा, कौन चीज़? तो LCM। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल आपको इससे पहले भी हम बता दिए हैं। देखिए होता क्या है, तो HCF सॉल्यूशन देखिए, HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ देखिए कि HCF गुने LCM, तो अब यहाँ देखिए HCF दिया है कितना? 17, LCM नहीं मालूम है, तो LCM लिख लीजिए। दो संख्या का गुणनफल आपको दे दिया है 8670। अब LCM यहाँ रहेगा, और 8670 इसके नीचे आप ले लीजिए 17, जो आपका क्या है दिया हुआ है। अब इसको काटिए, देखिए काटिएगा कैसे, तो 17 से काटिए, 17 एकान 17, 17 पचे 85, 1 पर फिर 7 17, तो 17 एकान 17, फिर ये 0 बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया 510। तो आपका LCM आके निकल के आ गया 510। तो देखिए ऑप्शन में 510 कहीं है, हाँ डी ऑप्शन आप देखिए इसमें 510 है, आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, 1440 में 2 का अधिकतम घात है। अब पहला ऑप्शन में है 2, दूसरा में है 3, तीसरा में है 5, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। अब 1440 में 2 का घात पूछ रहा है, तो इसको पहले तोड़िए, देखिए सॉल्यूशन। अब इसमें करना क्या है कि 1440 लीजिए, 1440
इसको पहले तोड़िए, आप 2 से तोड़िएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से लगाइएगा, 3 दूनी 6, 1 पर 2 12, 6 दूनी 12, 0, फिर 2 से लगाइएगा तो 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाइएगा 9 दूनी 18, फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, फिर आप इसमें क्या कीजिएगा 3 से लगाइएगा तो 15 तिया 45, 3 से लगाइएगा तो 5 तिया 15। अब देखिए 2 से लगाए तो 720 हुआ, फिर 2 से लगाए तो 360 हुआ, फिर 2 से लगाए 180, फिर 2 से लगाए 90, फिर 3 से लगाए तो 45, 3 से लगाए तो कितना 15, फिर 3 से लगाए तो 5। अब इसमें देखिए कि 2 कितना बार आया, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ आपको लिखना होगा 2 का पावर 5, 1 2 3 4 5, 3 कितना आया 3 का पावर 2, और 5 कितना आया 1 बार 5 का पावर 1। इसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि 2 का अधिकतम घात, तो देखिए 2 का अधिकतम घात कितना है 5, तो 2 का अधिकतम घात कितना है 5। अब ऑप्शन देखिए, आंसर हो जाएगा आपका 5। अब ऑप्शन में देखिए तो सी ऑप्शन में देखिए क्या है, तो 2 का अधिकतम घात 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, 2 संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगी। अब यहाँ देखिए आप पढ़ चुके हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, या LCM गुने HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसमें दिया है मौसा दे दिया है, 2 संख्या का मौसा दिया है और 2 संख्या का लसा दिया है, तो पूछ रहा है संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें करना क्या है LCM गुने HCF, LCM जितना निकला है उसको HCF जितना निकला है उसको गुना कर दीजिए। तो LCM कितना निकला है, LCM निकला है 50, HCF कितना निकला है 25, दोनों को गुना कर दीजिए। तो 25 पंचे 125, एक 0 है बैठा दीजिए, हो गया 1250, और ये आपका हो गया आंसर। अब ऑप्शन में देखिए 1250 किस में है, तो ये 1250 बी में है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन में दिया है 3, दूसरा में दिया है 5, तीसरा में दिया है 6, चौथा में दिया है 4। अब देखिए इसमें से क्या होगा, तो सबसे पहले 625 को आप क्या करिए तोड़ दीजिए। तो 625 है, इसको तोड़िएगा 5 से लगाइए, 5 एक 5, बचेगा 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, फिर बचेगा 2 पर 5 25, 25 25, फिर 5 से लगाइए, 5 दूनी 10, फिर 25 25, फिर 5 से लगाइए तो 25 25। अब देखिए 5 क्या गया, तो 5 4 गया, तो 5 का पावर 4। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा, तो 5 का घात कितना है 4, 5 का पावर कितना आया 4। यही घात हिंदी में घात कहते हैं, अंग्रेजी में पावर कहते हैं, तो ये कितना है 5 का पावर 4, तो यही हो गया घात। 5 का घात कितना हो जाएगा 4, 4 कहीं है ऑप्शन में देखिए डी में है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। अब यहाँ कहा जाता है कि वृत्ताकार एक पथ है, उस पे 3 गो धावक दौड़ना शुरू करता है, 3 गो धावक दौड़ना शुरू करता है। तीनों को एक चक्कर लगाने में एगो को 2 घंटा लगता है, एगो को 4 घंटा लगता है, एगो को 6 घंटा लगता है। तो कहता है कि प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो इसमें क्या करना है, या इस तरह का कोई भी सवाल रहे तो इसमें करिए क्या, जो
घंटा दिया हुआ है, जितना जितना घंटा रहे उसका एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, इसका एलसीएम निकालिए, 2 से लगाइएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब तो लगेगा नहीं, तो अब कितना कितना आया, अब आ जाएगा एगो 2, फिर 1 गुने 2 गुने 3, तो 2 को 1 से गुना करिए 2, 2 दूनी 4, और 4 को 3 से गुना करिए 12, ये हो गया 12 घंटे। 12 घंटे के बाद पुनः मिलेगा, तो 12 घंटे। अब देखिए 12 घंटे किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 12, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन